Very good evening all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. I am Dr. मंजू ताक्षक. आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th NCERT साइंस बुक चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में सबसे पहले हम रॉबर्ट हुक की स्टोरी पढ़ेंगे. रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उन्होंने जो सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था उसके अंडर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को एग्जामाइन किया. और ये जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थी ये रिजेंबल कर रही थी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे या हम यूं कहें कि बॉक्सेस थे. रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. सेल का लैटिन भाषा में मतलब होता है लिटिल रूम. अब हम बात कर लेते हैं ये कॉर्क होता क्या है. कॉर्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ट्री के बार्क से निकाला गया, और हम यूं कहें कि जो कॉर्क है वो इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है. तो ये स्टोरी है 1665 की. ये जो सेल होती हैं दे सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. यानी कि जो सेल की डिस्कवरी थी ऐसा लगा कि बहुत ही छोटा सा और इनसिग्निफिकेंट सा इंसिडेंट है, लेकिन साइंस की हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, और द यूज ऑफ द वर्ड सेल to describe these units is being used till this date in biology. आज भी हम बोलते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they are made up of cells. So अब हम देखेंगे कि what are the living organisms made up of. इसके लिए हम समझेंगे एक्टिविटी 5.1. इसमें आपको क्या करना है, एक ओनियन बल्ब से स्मॉल पीस लेना है और with the help of a pair of forceps we can peel off the skin, जो कि एपिडर्मिस लेयर होगी, फ्रॉम द कनकेव साइड यानी कि अंदर की साइड से. और ये जो लेयर है इसको इमीडिएटली एक वॉच ग्लास में रखेंगे जिसके अंदर वाटर रखा हुआ है. अब वाटर के अंदर रखने का पर्पज़ क्या है कि दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई. क्योंकि अगर हमने वॉच ग्लास में रखा जिसके अंदर वाटर था तो ये जो आपने पील उतारा है ऑनियन से उस पील को ड्राई नहीं होने देगा, और मतलब आप उसको फोल्डेड होने से रोक पाएंगे. आप उसको ऐसे रखेंगे ताकि आप उसको वाटर में रख रहे हैं तो वो फोल्ड भी ना हो, ड्राई भी ना हो. अब आपको इस पील के साथ क्या करना है, आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है. उस ग्लास स्लाइड के ऊपर आप कुछ वाटर की ड्रॉप रखेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे ए स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. ठीक है, जो वॉच ग्लास पे आपने पील लिया था उसका स्मॉल पीस आप ग्लास स्लाइड के ऊपर रखेंगे. आपको ये श्योर करना है कि जो पील है दैट इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. यहाँ पे आप एक थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश यूज़ कर सकते हैं. दैट ब्रश इज़ नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील. यानी कि जब आप पील को ट्रांसफ़र करेंगे वॉच ग्लास से स्लाइड के ऊपर तो आप इस ब्रश की हेल्प लेंगे और ये नेसेसरी रहेगा, अदरवाइज जो है आप कर नहीं पाएंगे. नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरन इन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय ए कवर स्लिप. यानी कि आपने वॉच ग्लास के ऊपर क्या रखा, पील रखी. आपने ध्यान रखा कि ये पील जो है फोल्डेड ना हो, स्ट्रेट रहे. अब उसके ऊपर सैफरन इन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे और उसके बाद कवर स्लिप लगा देंगे. जब कवर स्लिप लगाएंगे तब ये ध्यान रहे कि उसमें एयर बबल्स ना बने, और यहाँ पे आप माउंटिंग नीडल की हेल्प से ऐसा कर सकते हैं और अपनी टीचर से भी हेल्प ले सकते हैं. यहाँ पे अब आपका क्या प्रिपेयर हो गया, वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ऑनियन पील. अब इस पील को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर हाई पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, यहाँ पे ये हम देखेंगे फिगर 5.1 में. ये देखिए, ये तो बेस है यानी कि जिसके ऊपर आपका पूरा स्ट्रक्चर रखा हुआ है.
इसमें ये आई पीस है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस। नीचे एक मिरर लगा हुआ है और नीचे है कंडेंसर लेंस। उसके बाद ये जो है ये बेस यूनिट है जिसके ऊपर मतलब आप स्लाइड रखते हैं, इसको स्टेज बोलते हैं। और ये आपकी जो यहाँ पे, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ, ये आप ऑब्जर्व करेंगे केयरफुली तो ये जो है ये आपकी स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर आपने ये जो सर्कल वाली फॉर्म में दिखा रखा है ये पील है और ये जो है ये आपकी क्लिप है। इस तरीके से ये क्लिप है और यहाँ पे ये जो कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट है इससे आप फोकस कर पाएंगे लेंस को, ताकि आप अच्छे से जो आपने स्लाइस रखा है यानी कि जो भी आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंडर में उसको अच्छे से फोकस कर सके, लेंस को फोकस कर सके। ये माइक्रोस्कोप का आर्म है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे आपने जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया? व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? अब यहाँ पे देखिए ये आपका फिगर 5.2 दिखा रखा है। इसमें आपको दिखा रखी हैं सेल्स ऑफ एन ऑनियन पील। इसमें ये जो है अलग अलग सेल हैं, इनके बीच में जो आप सर्कल जैसे डॉट जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो क्या आपको इसी तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दी? We can try preparing temporary mounts of the peels of onions of different sizes. What do we observe? Do we see similar structures or different structures? यानी कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि सपोज करो अलग अलग साइज के ऑनियन लिए, उनसे पील निकाला और उस पील को माइक्रोस्कोप के अंदर आपने ऑब्जर्व किया, तो आप क्या देखेंगे? क्या सभी की स्ट्रक्चर एक जैसी है या उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग हैं? अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स हैं क्या? दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये एक दूसरे के जैसे ही दिखती हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट onion bulbs of the different sizes, they have similar small structure visible under a microscope. The cells of an onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जितने भी सेल हैं all cells look similar। और दूसरा ये जो आप किसी भी ऑनियन का पील लेंगे वो डिपेंड नहीं करता कि उसका साइज छोटा है कि बड़ा है, जो सेल्स हैं वो एक जैसा उनका अपीयरेंस होगा। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb. अब आपको पता चल गया कि ऑनियन बल्ब की बेसिक बिल्डिंग यूनिट कौन बताया? सेल। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे ये जो है प्रूव हुआ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब की बेसिक यूनिट भी सेल ही हैं। These structures are called cells. Not only onions but all the organisms that we observe around are made up of the cells. However, there are also single cells that live on their own. यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो केवल सिंगल सेल से पूरी लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। जो मैग्नीफाइंग लेंसेज का इन्वेंशन हुआ दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यानी कि अगर मैग्नीफाइंग लेंस नहीं होते तो हमें ये पता नहीं चलता कि सेल की स्ट्रक्चर क्या है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट इज़ नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब हमें माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का इन्वेंशन हुआ तो हमें ये पता चला कि एक सिंगल सेल से भी पूरा ऑर्गेनिज्म बना होता है और इन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे अमीबा, क्लेमिडोमोनस, पैरामोइसियम एंड बैक्टीरिया। इन ऑर्गेनिजम्स को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारी सेल आपस में ग्रुप बना के एक सिंगल बॉडी बनाते हैं और ये जो डिफरेंट सेल्स हैं दे अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट
टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी का मतलब होता है मैनी, जैसे एग्जाम्पल हैं फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। एवरी ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। कैसे? क्योंकि सेल जो है वो डिवाइड होती हैं टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। ऑल सेल्स thus come from pre-existing cells। अब हम देखेंगे एक्टिविटी 5.2। एक्टिविटी 5.2 में क्या करेंगे? Here we can try preparing temporary mounts of leaf peels, tip of roots of onion or even peels of the onions of the different sizes। अब ये जो हमने ऊपर एक्टिविटी की थी, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी लेट्स सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड बी। अब हम ये देखेंगे कि हमने अलग अलग जगह से पील लिया, अलग अलग साइज के ऑनियन से लिया। अब हमारा क्वेश्चंस हमारे क्या क्या रहेंगे? डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ द शेप एंड साइज? सेकेंड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? थर्ड क्वेश्चन है, कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट बॉडी? एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड? तो यहाँ पे इनका आंसर समझने के लिए देखिए, सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जैसे लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, इट डेपिक्ट्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो आप ये देखिए, एक सिंगल ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप की सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, फैट सेल्स, बोन सेल्स। अगर मेल बॉडी है तो स्पर्म, फीमेल बॉडी है तो ओव्यूम। सो वेरियस काइंड्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी यू कैन सी हियर। सो यहाँ से क्या पता चला? द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स are related to the specific functions they perform. Some cells like amoeba, they have changing shapes. In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. जैसे nerve cells हैं, they have a typical shape. Each living cell has the capacity to perform certain basic functions दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। यानी कि जितने भी, जैसे आपने देखा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल भी अभी हमने देखी। तो जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके डिफरेंट बेसिक फंक्शंस हैं। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस? ये बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कैसे होते हैं? वी नो दैट देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी, अगर हम उसमें बात करेंगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, तो इट हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड, ए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। यानी कि जैसे आप लंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे एयर एक्सचेंज के लिए है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। इनफैक्ट अगर हम बात करें, ईच सच सेल हैज़ गोट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट known as cell organelles. Each kind of the cell organelle perform a specific function. यानी कि हर तरह का जो सेल ऑर्गेनेल है it perform a special function such as making new material in the cell, clearing up waste material from the cell and so on. यानी कि हर एक सेल के अंदर एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये जो सेल ऑर्गेनेल हैं इनके स्पेशल फंक्शन होते हैं, जैसे सेल के अंदर नया मटेरियल बनाना है या वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालना है या अदर फंक्शंस। ए सेल इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं सेल। तो सेल का भी जो बेसिक यूनिट
कौन बनाता है? ऑर्गेनेल्स. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organism they are found in. यानी कि जो organelles हैं उनका क्या आपने इंटरेस्टिंग देखो, सेल की टाइप आपने देखी अलग अलग हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप की सेल हैं, लेकिन जो इंटरेस्टिंग थिंग क्या मिली आपको कि जितने भी सेल हैं उनके अंदर सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं. अब ये डिपेंड नहीं करता, ये मैटर नहीं करता कि उस सेल का क्या फंक्शन है या किस ऑर्गेनिज्म से वो सेल बिलोंग करती है. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.